फिजा में तीर की सही, दिलों में रोशनी तो है फिजा के मौसम में भी। जो एक चिराग बुझ गया, जो एक चिराग बुझ गया, कई चिराग जल उठे, किसी ने थाम ली मशाल, लोग साथ चल पड़े, लोग साथ चल पड़े। कमला, जी माँ। देख तो कौन है, दरवाजा खोल दे। अच्छा माँ। कौन? कमला, मैं राम सिंह। हमें घर की तलाशी लेनी है। यहाँ एक कातिल छुपा हुआ है। तुम इस तरफ जाकर देखो। यस सर। तुम इस तरफ जाकर देखो। राम सिंह, तुम मुंह पर जाकर देखो। बाबा जी जरा। सब क्या हुआ? तलाशी हो रही है भाई। अरे कमला, पीछे चलो। भाई मैं यहाँ का चौकीदार हूँ साहब। पीछे चलो। कमला, जी। जरा ऊपर वाले कमरे की चाबी लेके आ। जी अच्छा। पैर में गोली लगी है, सीढ़ी कहीं है नहीं, तो ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, इधर से नहीं चढ़ सकता, इधर से ना, ऊपर चढ़ नहीं सकता ना। शिरचंद, ये सब क्या हो रहा है? घर की तलाशी हो रही है भाभी। भाई क्यों? घर में कुछ छुपा हुआ है। छुपा हुआ है? अरे बाप। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? भाई औरतों को तो जाना है, तो अंदर औरत अकेली है। सब आगे जाओ इन्हें। जी। आ गई? चाबी ले आए? जरा को। परवीर जी, ये तो केवल भाई का कमरा है, तकरीबन बंद रहता है। कोई नहीं होता? हाँ, मैं ही कभी झाड़ पोछ के लिए आ जाती हूँ। दरवाजा खोल, कुछ देखना।
ये केवल का कमरा है जी। जहाँ तू कभी कभी आती है। जी, पर आज भाई की बहुत याद आ रही थी तो मैं यहाँ पे खाना खाने आई थी। इधर हो जा। जी। इधर हो। ये कमरा धोने के लिए। कमरे की सफाई के लिए। जी। संदूक की चाबी है तेरे पास? पर उसमें तो केवल भाई के कपड़े हैं और इतने छोटे से संदूक में कौन छुपेगा? हाँ, इतने छोटे से संदूक में कौन है? हाथी काट के डाल देते हैं लोग इसके अंदर। खोल जा बस। पर खोल ना बेटे, खोल खोल बेटे, देखना दे। खोल। ये कपड़े टेबल के। चला पुत्र, हम चलते हैं। थानेदार साहब, आपकी तलाशी पूरी हो गई। ये सब हमने आपके लिए किया है। कातिल से आपकी जान को खतरा हो सकता था। यहाँ कातिल आकर क्या करेगा? अब यहाँ कोई कीमती जान नहीं रहती थानेदार साहब। कमला, कमला, हाँ माँ। बेटा सबको खीर खिला। अच्छा माँ। जी नहीं, इस समय हम ड्यूटी पर हैं। किस बात की खीर खिला रही हो चाची? मेरे केवल को खीर बहुत पसंद थी ना। मैं खीर खाऊंगा चाची, जरूर खाऊंगा, लेकिन सुबह खाऊंगा। मेरे लिए रखना जरूर, कहीं ऐसा ना सारी खीर कमला खा जाए। चंगा चाची, सत श्री अकाल। चलिए सर जी। चलो। पुलिस घर की तलाशी लेकर जा रही है। अरे गुरसन तो छत के ऊपर छुपा हुआ है। मैं जाता हूँ मौके का फायदा उठा के। भाई, भाई, पुलिस चली गई, आजा।
चाचा ये आइए। बेटे, ये सीआईडी के बड़े अफसर हैं, घर की तलाशी फिर लेना चाहते हैं। तलाशी? पर चाचा आपके सामने तो पुलिस तलाशी लेके गई है, उन्हें कोई नहीं मिला। ये हमारे भले के लिए कर रहे हैं, हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। यकीन है वो यहीं पे है। लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो ऊपर ही है। आप अंदर ऐसे कैसे? फौजी, आपको तसल्ली होगी? वहाँ वो है ही नहीं। कमला बेटी, तुम जाके सो जाओ, अब कोई खतरे की बात नहीं है। मैं डेरे पे जाता हूँ। भाई भाई वो भाई भाई तुम ठीक तो हो ना? मैं तो घबराई गई थी। बहन, अब मुझे मत रोक। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अब मैं जाऊंगा बहन, अब मैं जाऊंगा। चल हमारा शक गलत नहीं था सर। क्या मतलब? वो वहां पर रहकर गया सर। ये तुम कैसे कह सकते हो? ऊपर बरसाती में रहकर गया है। डरी मरी कमला ने कांपते हाथों से ताला खोला। बिस्तर रजाई के नीचे गर्म था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो, और बिस्तर पर खून का धब्बा था। हाँ जी, और संदूक के अंदर कपड़ों में, जैसे हम अभी अभी कपड़े उतारे ना, ऐसी गंध थी। और खाने के बर्तन रखे हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कमला ने उसे पनाह दी है। पर क्यों? क्या तुमने उससे इंक्वायरी की है? मैंने कार के कोने कोने की तलाशी ली है सर। मेरे ख्याल से अब वो वहां पर नहीं है, और कमला से पूछताछ करने का मतलब है कि उसको चुकन्ना कर दो। तो ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। वो जहां कहीं भी होगा, गांव के अंदर ही होगा। तुम ऐसा करो, गांव में पेट्रोलिंग बढ़ा दो और गांव की सीमा की नाकेबंदी कर दो। राइट? नहीं बहन, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया है। वो मुझे तो छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें और माँ जी को भी मार डालेंगे। पर देख, वो देख के चले गए। बहन, मैं बाहर मर जाऊंगा, मगर तुम दोनों को खतरे में नहीं डालूंगा। देख, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे जाने दे बहन। अच्छा पीछे गोली चल रही है। माँ!
वीरू चाचा गोली चल रही है, चलो। माँ मत मारो इसे, मत मारो। वो चाची है पुलिस के निशाने में। मैं नहीं हटूंगी, मत तो चला गोली, मैं ऐसे मरने नहीं दूंगी। जी ये खूनी है, कातिल है, डकैत है। ये झूठ है माँ, ये झूठ है। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ, समझे? मैं हत्यारा नहीं हूँ। नहीं, ये एक बेटा और मैं एक माँ हूँ। इसे मत मारो, इसे मत मारो। वो चाची तू समझती क्यों नहीं? चाची ये आदमी केवल का कातिल भी हो सकता है। ये किसी माँ का केवल है। मैं इसे मरने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। मैं केवल का कातिल? मैं गुरशरण हूं, केवल का दोस्त। उसके कातिलों को तो मैं ढूंढ रहा हूं। केवल का गुरशरण है, मेरे केवल का, मेरे बच्चे, तू मेरा दूसरा केवल है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी मेरे बच्चे। तू मेरा दूसरा केवल है। हाँ माँ, मैं तुम्हारा दूसरा केवल हूँ। मेरा दूसरा केवल, मेरे बच्चे। सर रुक जाओ सर, ये गुरशरण है सर। ये गुरशरण? हाँ सर। गुरशरण और केवल का कातिल? नहीं सर, ये तो केवल का सबसे अच्छा दोस्त है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये खुद उसके कातिलों को ढूंढ रहा है सर। ये उसकी माँ और उसकी बहन से मिलने आया है। क्या तुम इसे पहचान लोगे? हाँ सर, हाँ। ठीक है राम सिंह, हम आ रहे हैं। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा। हेलो गुरशरण। हेलो प्रधान, क्या तुम्हें यकीन है कि यही गुरशरण है? हाँ जी, गुरशरण और केवल हम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी, विनोद प्रधान। अगर आप कहें तो हम गुरशरण को घर ले जा सकते हैं। हाँ जरूर ले जाइए। चलो बेटा। चलो माँ। आओ बच्चे, तुम भी चलो। देखिए बेटा। पुलिस चली गई है, क्या ख्याल है सर? ये क्या कर रहे हैं सर? सरदार जी इसको पकड़ो, मैं ठीक हूँ।
तू? और बोलो कौन है तू? इसके मुंह से कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ इसके मुंह से। दादाजी ठहरिए, आप इसके चेहरे से कपड़ा न हटाइए। क्यों धीरू? जब आप इसका चेहरा देखेंगे आपका दिल दहल जाएगा। तू मुझे डरपोक समझता है? क्या कर लेगा ये मेरा? सरदार जी, आपको याद है आपने गुरुद्वारे में क्या कसम खाई थी? हाँ मुझे याद है, मुझे याद है। मैं केवल के हत्यारे को पकड़वा कर ही दम लूंगा। सरदार जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इसके मुंह से कपड़ा ना हटाइए। धीरू, मैं देखना चाहता हूँ ये खून खराबा करने वाले लोग कौन है? बोलो कौन है तू? कौन है तू? ऐसा नहीं हो सकता। धीरू, तू कातिल? अरे तेरी उससे क्या दुश्मनी थी? तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? बोल, ओए बोल। ये क्या बताएगा? मैं बताता हूं। मैं इसने सिर्फ गुरशरण पे गोली चलाने की कोशिश नहीं करी। नहीं गुरशरण, नहीं। हम और दहशत में नहीं जी सकते। इसी ने केवल का खून किया है। इसी ने केवल का खून किया है। कह दो कि ये झूठ है। तुम मेरे वीर का कत्ल नहीं कर सकते। ये तूने क्या किया प्रधान? क्या किया ये तूने? क्यों ये क्या? तुमने केवल का खून किया है? क्यों? अरे जिस केवल ने तेरा और अमृत का रिश्ता करवाया, तूने उसी को जान से मार डाला। क्यों? बात रिश्ते की नहीं है ताई जी, बल्कि जगदेव एक विदेशी एजेंट है। ये बाहर के देशों को हीरोइन सप्लाई करता है, हीरोइन। और कई बार मेरे दुकान में आके केवल को अपने साथ ले जाता था। क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि केवल इसके लिए कुछ ऐसे मूर्तियां बनाए जो अंदर से खोखली हो, जिसके अंदर ये हीरोइन भर के बाहर सप्लाई कर सके। पर केवल ने इनकार कर दिया। और यही इनकार मेरे दोस्त की मौत का कारण बन गया। ये बात मैं भी जानता था, इसलिए ये आज मुझे भी खत्म करना चाहता था। इसे ये डर था कि कहीं मैं इसका राज ना खोल दूं। तुम लोगों ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाए रखा इसे? केवल अमृत से बहुत प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि इसका सुहाग उजड़ जाए, इसलिए मरते दम तक उसने राज को राज ही रखा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, और तू मेरे केवल का कातिल हो। कानून हाथ में नहीं ले सकते। मैं इसे मार कर फांसी करूंगा। पहरेदार जी, अगर आपने इसे मार दिया तो ये एक ही बार में मर जाएगा। इसे मैं ऐसी मौत दूंगी ताकि ये पल पल मरता रहे। अमृत, अमृत नहीं! अमृत! अमृत तूने क्या किया? अमृत, तूने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा? वीर जी, अगर हो सके तो मुझे माफ करना। अमृत, पुत्र तूने क्या किया? क्या किया तूने पुत्र? सरदार जी, क्या हो गया? ये क्या हो गया? भागी है कुर्बानी समय मरते नहीं ना।
पुलिस आ गई। क्या वजह से जय, आप लोग अंदर चलो। ये है आपका मुजरिम थानेदार साहब। सरदार जी, जगदेव सिंह जी। जी नहीं होए, जगदेव सिंह जग्गा। ये है केवल का कातिल, ये है केवल का कातिल। आओ जी वीर जी, तो मैं सैर कराना। आओ जरा। इसका एक साथी और भी है। इसे भी लेते हैं इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। धीरू, तू ठीक है ना? कृपाल सिंह जी, आप चिंता ना करें, धीरू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरदार जी, आप धन्य हैं।